हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16th ऑफ मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है, इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है और वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। वर्गो, 3 of Pentacles, Queen of Sword, Page of Sword, 6 of Wands, okay, 8 of Sword, Page of Cups, Knight of Cups, 9 of Cups, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लिब्रा है, जेमिनी है, सजिटेरियस है, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है और आपके सामने सारी सच्चाई सामने आने वाली है। आप जैसे जैसा सोच रहे थे वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। मतलब आपने जो जो चाहा था वो सब कुछ आपके सामने होने वाला है। दैट मीन्स कि आपको अब रियलिटी में होता हुआ दिखाई देगा वो सब जो आपने सोचा था। क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस पर्सन की तरफ से मैरिज का प्रपोजल। हालांकि ये काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, लेकिन स्टिल आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी इतनी जल्दी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास मैरिज का ऑफ़र लेकर के, एक ऐसा ऑफ़र जो आप डिनाई ना कर सकें, क्योंकि ये सीरियस हैं आपको लेकर के और सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने घर परिवार से भी आपको मिलाना चाहते हैं एंड आपके घर वालों से भी मिलना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड से आप दोनों की काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी। आप इस पर्सन को लेकर के साइलेंट थे। ये कई बार आपको मैसेजेस कर चुके हैं लेकिन आपने इनको कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप एक ही चीज़ पर टिके हुए थे, राइट, कि आपको कमिटमेंट चाहिए। अगर ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं देन आपको कमिटमेंट चाहिए, शादी का, मैरिज का ऑफ़र चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप चाहते थे इस पर्सन से, तभी आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे थे, इनसे कोई बातचीत नहीं रख रहे थे। आपको इन्होंने हर्ट किया था पास्ट में, राइट। सो 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जब आपने लास्ट टाइम इस पर्सन से बात की थी कि हाँ आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, आपने जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे तब आपकी लड़ाई हो गई थी। इस पर्सन ने आपको बहुत भला बुरा कह दिया था और इस वजह से आपने इस पर्सन को शायद ब्लॉक भी कर दिया था कुछ टाइम के लिए एंड आप बहुत हर्ट फील कर रहे थे उस टाइम। ओके, सो अब क्या है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि नहीं आप सही थे और वो ज़्यादा ही आपको जो है पॉइंट आउट कर रहे थे चीज़ों को लेकर के, और कई बार उन्होंने आपको जिम्मेदार ठहराया गलतियों, अपनी गलतियों पे। ओके, सो अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो चुका है और ये पर्सन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के और बहुत याद कर रहे हैं आपको। इनको पता है कि इनकी गलतियाँ हैं और अब ये अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए आपके पास आ रहे हैं। द मून एनर्जी से इनको बहुत डाउट है कि आप शायद इनको रिजेक्ट कर दें हमेशा के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है और शायद आप ऐसा करने भी वाले हों। ओके, लेकिन बहुत टेम्परेरीली, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, मे भी हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क सिचुएशन में ही आपके साथ हो। ओके, वर्क प्लेस पे आप लोग साथ में काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है।
अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके वर्क प्लेस पर आ सकता है, या फिर आपसे मिलने जुलने के लिए, जस्ट बातचीत करने के लिए भी आ सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ पेंटिकल से। एंड ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहता है इस रिलेशनशिप की, और आपसे बातचीत करना चाहता है इसी रिगार्डिंग। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है। आप जबकि ऑन द अदर हैंड उस टाइम तो शायद जवाब ना दें, लेकिन आपके कुछ मैसेजेस होंगे या फिर कुछ बातचीत ऐसी होगी इस पर्सन के साथ, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे भी आपसे बातचीत करता हुआ देख रहा हूँ इस पर्सन को। आप इस पर्सन को ना इससे क्लैरिटी चाहते हैं, आप इस पर्सन को ना आड़े हाथों लेने वाले हैं, इस पर्सन को रियलिटी चेक कराने वाले हैं कि भाई ये बताओ ये क्या था, ये क्या था। आपके पास जो एक के बाद एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब शायद इस पर्सन के पास ना हो। ओके, लेकिन क्या है कि अब क्योंकि ये आपके साथ एक फुल एंड फाइनल रिलेशनशिप चाहते हैं, मतलब कमिटमेंट चाहते हैं, तो यस आप इस पर्सन से क्लैरिटी के बाद आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिसलॉयल रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी हो भी सकता है थोड़ा बहुत रहा हो, लेकिन वो डेविएशन हो सकता है, डिसलॉयल्टी नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जो है आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको डर है कहीं आप किसी और, क्योंकि आपका तेवर देख करके इनको लग रहा है कि आप कहीं किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आ गए, और वो कहीं और ऐसा सिर तो नहीं मार रहे हैं, कहीं गलत जगह पे सिर मार रहे हो। ओके, इनको ये है, तो ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे और इनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, वैसे मैं बता दूँ आपका ये पीछा करते हुए दिखाई देंगे मुझे इस हफ्ते, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और आप इसको पकड़ भी लेंगे इस बारे में। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये स्टॉक करते हुए नज़र आएंगे आपको। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कई बार आपको ये दिखाई दे जाएंगे एक दिन में ही। ओके, और ये पर्सन आपसे मिले बिना नहीं जाएंगे, विक्ट्री चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन को लेकर के आप इंडिसाइसिव से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बाद में फिर से हो सकता है इसी तरह से बिहेव करने लग जाएं। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, डर है काफ़ी हद तक, इस वजह से आप ना चीज़ों को क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहे हैं इस पर्सन के साथ। इन फ्यूचर भी आप थोड़े से इंडिसाइसिव ही हैं, लेकिन आपका बनता भी है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कई बार ऐसे ऐसे रंग दिखाए हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रिस्क लेने के अलावा और कोई चांस है आपके पास? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देखिए, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से डर रहे हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर ही निकलना होगा, क्योंकि आप जैसा चाहते थे, जैसा कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ में, वो आपके पास आ रहा है। ओके, सो नाउ आपको इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक बार देता है तो डेफिनेटली वो ले भी सकता है वापस। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी मल्टीपल टाइम आपको दे सकते हैं, जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं उसके लिए। और आपको पता है, क्योंकि ये पर्सन इतनी जल्दी अपॉलॉजी नहीं देते हैं, तो अब की बार जेन्युइन अपॉलॉजी इनकी तरफ से आ रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है, आपके लिए कुछ बड़ा ऑफ़र भी लेकर के आ सकते हैं, मिलने जुलने के लिए आपके पास आ सकते हैं, आपकी हर बात को सहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि इनके अंदर ना ये है कि अभी आपको जो भी कहना है आप कह लें, लेकिन उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें, उनका कहना ये है। ओके, हो सकता है कि आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर के आएँ, कुछ ऐसा रोमांटिक जेस्चर लेकर के आएँ, कुछ ऐसा रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट करें आपके लिए, जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है आने वाले टाइम में। ओके, सो नाइट ऑफ कप से ये डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, और रोमांटिक जेस्चर भी आपको देने वाले हैं, बार बार आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ वापस से रिकन्सिलेशन कर लीजिए। ओके, सो मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही बाय द वे। ओके, सो वैसे थोड़े इगोइस्टिक हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ गड़बड़ है उनमें जो सुधारने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली आप इनको सेकंड चांस दे सकते हैं। ओके, वैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं देख रहा बाय द वे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है यहाँ पर। ओके,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखिए भाई, जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं एंड उनके लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन आ रहे हैं एंड वो हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स एंड अब वो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तोड़ करके ही आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कहीं कोई और आपको उड़ा के ना ले जाए। उनको ये भी डर है कि क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टेड हैं ऑलरेडी और इनको इनकी खबर है, तो इनको ये डर है कहीं कोई और उनसे ज़्यादा बेटर पर्सन आपको प्रपोजल ना दे दे और आप उनको एक्सेप्ट ना कर लें। ओके, इनके अंदर ये डर है और वो जल्दी से जल्दी इसीलिए आपको वापस से ग्रैब करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं एंड विक्ट्री चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फोकस। ओके, वाइड। देखिए, आपके अंदर डर है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको इस पर्सन पे भरोसा सा नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि ये पर्सन अपनी टोन चेंज कर लेते हैं जब आप इनके साथ वापस से सॉरी बोल देते हैं अपनी तरफ से, और ये फिर इनकी टोन चेंज हो जाती है। तो आपको लगता है कि लाइक ये रिलेशनशिप शायद कभी ठीक होगा ही नहीं। लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पर नो डाउट आपकी लाइफ में भी ये वॉइड चल रहा है, एक तरह से आप बहुत अंधेरे में हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको फोकस करने पर ही रास्ता मिलेगा, आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा। यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है, फोकस कीजिए ऑन योर सेल्फ एंड तब आप जब आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एनलाइटमेंट देख रहा हूँ आपके लिए, तो आपको अपने आप ही सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और डिसीजंस भी। ओके, सो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हाँ, आपको गाइडेंस मैं दूंगा, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।